Hello guys, welcome back to my channel. Today we'll be discussing about the protective stage, which is the fifth stage of the life cycle of ameloblast, and it comes under the post secretory phase of the life cycle. ठीक है, अब प्रोटेक्टिव फेज नेम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ जो सेल्स हैं अमीलोब्लास्ट की, देखो लाइफ साइकिल हम लोग अमीलोब्लास्ट सेल्स की पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे दैट वुड बी अबाउट अमीलोब्लास्ट ओनली. तो विद द नेम इट सेल्फ प्रोटेक्टिव वी आर क्लियरली एबल टू अंडरस्टैंड दैट अब इसमें अमीलोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे. ठीक है, तो अमीलोब्लास्ट जो है ये कंडेंस्ड इनामल ऑर्गन का पार्ट बन जाती है इसमें, और न्यूली फॉर्म्ड क्राउन जो है, हमारा क्राउन बन के पूरा तैयार हो चुका है. दिस इज़ इनामल, डेंटिन, पल्प वो सब छोड़ो, क्राउन पूरा बन के तैयार हो चुका है, इसको प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं ये पार्ट ऑफ कंडेंस्ड इनामल ऑर्गन, ठीक है, ये कंडेंस्ड इनामल ऑर्गन का पार्ट बन जाती है एंड इट प्रोटेक्ट्स द न्यूली फॉर्म्ड इनामल, और जो न्यूली फॉर्म्ड इनामल है उसका ये प्रोटेक्शन करेगी. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो हमारा प्रीवियस स्टेज था दैट वाज द मैचुरेशन स्टेज, उसमें ऑलरेडी जो अमीलोब्लास्ट सेल्स थी उनकी हाइट रिड्यूस हो रही थी. ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है, अमीलोब्लास्ट सेल्स की जो हाइट है वो फर्दर रिड्यूस हो होके दीज सेल्स नाउ बिकम स्पिंडल शेप्ड. ठीक है, तो ये सेल्स अब कैसे हो जा रहे हैं, दे आर नाउ स्पिंडल शेप्ड. ठीक है, फ्लैटेंड स्पिंडल शेप, या तो फ्लैट या फिर स्पिंडल शेप बन जा रहे हैं ये सेल्स. ठीक है, एंड इसका जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, इनामल मैट्रिक्स को ले डाउन करने वाला मशीनरी है, वो भी अब कम हो जा रहा है. ठीक है, तो पहला चेंज क्या दिख रहा है, रिडक्शन इन हाइट, रिडक्शन इन हाइट ऑफ अमीलोब्लास्ट, जिसकी वजह से ये क्या बन जा रहे हैं, फ्लैट स्पिंडल शेप्ड, एंड इनका जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो भी अब डिक्रीज हो चुका है. ठीक है, उसके बाद अब देखो वी हैव ऑलरेडी सीन इन द मैचुरेशन स्टेज की जो स्ट्रैटम इंटरमीडियम के सेल्स थे वो ऑलरेडी स्पिंडल शेप बन चुके थे. ठीक है, तो अब क्या होता है, दीज सेल्स दे बिकम सिमिलर टू, और दे आर नॉट दे कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम स्ट्रैटम इंटरमीडियम. अब हम लोग इन सेल्स को स्ट्रैटम इंटरमीडियम की सेल्स से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस क्या होता है, जो हमारा इनामल ऑर्गन का 3 लेयर था विच वॉज इनर इनामल एपिथेलियम मतलब अमीलोब्लास्ट, नेक्स्ट इज़ द स्ट्रैटम इंटरमीडियम जो कि फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स, फ्लैटेंड सेल्स हो गए थे स्पिंडल शेप्ड, हम लोग ऑलरेडी मैचुरेशन स्टेज में पढ़ चुके हैं दैट दीज सेल्स बिकेम फ्लैटेंड एंड स्पिंडल शेप्ड अलॉन्ग विद द आउटर इनामल एपिथेलियम. ये जो तीनों सेल्स हैं ये कंबाइन हो जाती हैं. ठीक है, एंड दे फॉर्म अ स्ट्रैटिफाइड लेयर. ठीक है, स्ट्रैटिफाइड मीन्स अलग अलग स्ट्रैटा होंगे, ये एक स्ट्रैटिफाइड लेयर फॉर्म कर लेती है. ठीक है, ये कौन सी है, दिस इज इनर इनामल एपिथेलियम मतलब अमीलोब्लास्ट सेल्स. उसके बाद आएगा स्ट्रैटम इंटरमीडियम, ये आ गया स्ट्रैटम इंटरमीडियम. उसके बाद आउटर इनामल एपिथेलियल सेल्स जो कि फ्लैट हो जाती हैं वो भी. तो अब ये जो सेल्स हैं इनामल ऑर्गन की तीनों सेल्स, ये क्या कर रही है, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रैटिफाइड लेयर विच इज़ कॉल्ड एज
reduced enamel epithelium. This is a very important structure which is formed in this stage, which is the main source of protection of these cells, ठीक है, of the enamel. तो ये क्या है, reduced enamel epithelium क्या है? It is a stratified layer formed by combination of outer enamel epithelium, inner enamel epithelium cells and stratum intermedium, ठीक है. अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है ना, सी इनामल मैट्रिक्स पूरा लेट डाउन हो चुका है, यहाँ पे कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं ये कवर करती है सरफेस ऑफ द इनामल को, ठीक है. तो समझ लो अभी पूरे सरफेस पे ये सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है. पूरे सरफेस को ये कवर करके रखती है. तो ये जो है ये न्यूली फॉर्म्ड इनामल को कवर करके रख रही है, ठीक है. एंड ये इसको प्रोटेक्ट करती है. इसके आसपास में क्या है, डेंटल सैक, ठीक है. तो ये इसको प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द डेंटल सैक सराउंडिंग जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है. जब कब तक प्रोटेक्ट करके रखेगी डेंटल सैक से, जब तक कि टूथ इरप्ट नहीं हो जाता ओरल कैविटी में, ठीक है. अलॉन्ग विद दिस ये जो रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम है ये ऑल्सो, इसके दो फंक्शंस हैं, ठीक है. एक तो ये प्रोटेक्ट करती है इनामल, न्यूली फॉर्म्ड इनामल को फ्रॉम डेंटल सैक, ठीक है. दूसरा क्या फंक्शन है इसका, इट हेल्प्स टू स्टैब्लिश फ्यूचर डेंटिनो-जिंजाइवल जंक्शन, डेंटो-जिंजाइवल जंक्शन के स्टैब्लिशमेंट में ये हेल्प करती है, ठीक है. आगे जाके फ्यूचर में डेंटो-जिंजाइवल जंक्शन को स्टैब्लिश कराने में हेल्प करेंगी ये सेल्स. और अलॉन्ग विद दैट ये प्रोटेक्ट करती है इनामल को, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड इनामल को. कब तक, जब तक टूथ पूरा इरप्ट नहीं हो जाता. किससे प्रोटेक्ट करती है, जो उसके सराउंडिंग डेंटल सैक सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, उससे, ठीक है. अब देखो, अगर मान लो रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम, सी आई हैव ड्रॉन इट सिंगल लेयर, यहाँ पे तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है. अब मान लो अगर रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम जो है वो एब्सेंट है, कोई टूथ में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, जो इनामल है, द इनामल विल रिजॉर्ब इफ द रिड्यूस्ड इनामल epithelium is absent and there is a layer of cementum which is formed in the crown. क्योंकि ये डेंटल सैक सेल्स के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगी तो ये क्या बना लेंगी, सीमेंटम लेयर. ये जो इनामल है ये रिजॉर्ब हो जाएगा पूरा, और इसके साथ क्राउन के ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा, सीमेंटम. if the reduced enamel epithelium is lost. So this is it about the protective stage of the post-secretory phase of life cycle of ameloblast. In the next video we'll be discussing about the last stage, which is the desmolytic stage. I hope I have made myself clear. Thank you. Keep visiting.